टीवी9 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। पंजाब और हरियाणा की टॉप 5 खबरें लेकर हम हाजिर और आज की खबरों की जो शुरुआत है हम पंजाब के मुख्यमंत्री से करते हैं, जो लगातार इस समय विदेशी दौरे पर है। पंजाब में कैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ाई जाए, कैसे चीजें की जाए, इसको लेकर लगातार वो जो है उनका बैठकों का दौर नीदरलैंड में जारी है और आज उनका तकरीबन नीदरलैंड का चौथा या पांचवा दिन है, जो लगातार इसमें आगे जो है वो काम भी कर रहे हैं और इसमें किस तरीके के साथ आगे बढ़ना है इसको लेकर वो लगातार जो है इसमें लगे हुए हैं। अब बात क्योंकि हम पंजाब की कर रहे हैं तो सिद्धू मूसेवाले को लेकर जो एक लॉरेंस को लेकर एक वेब सीरीज बनती है जिसको लेकर पंजाब में विवाद होना शुरू हो चुका। उसमें जो है सिद्धू मूसेवाले का मर्डर को भी दिखाया गया, जिसके बाद राजा वड़िंग ने इसको लेकर ट्वीट करा है और कड़ा रुख अपनाया। वो कहते हैं कि इस तरीके की नहीं, वो हाईकोर्ट तक का जो है रुख करने की उन्होंने बात कह डाली। हम बात कर लेते हैं दुष्यंत चौटाला की, तो आपको जानकारी के लिए बताना चाहेंगे दुष्यंत चौटाला का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। इसको लेकर हमने खास बातचीत की राम नरेंद्र से, उन्होंने क्या खास कहा इस मामले में और जो सत्ता की सरकार है उन्होंने क्या कहा, आइए आपको वो भी सुना देते हैं। देखिए, कांग्रेस की तैयारी से अनुमान लगा सकते हो कि भाजपा अभी मीटिंगों के दौर चल रहे हैं और हमने हमारे उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिए हैं, तो इसलिए ये बात निश्चित है कि भाई कांग्रेस और उसके साथी कार्यकर्ता नेता सब चुनावी मूड में है। हमने पहले भी कहा था और निश्चित रूप से प्रदेश की जनता जहाँ जहाँ चुनाव है, चाहे वो नगर निगम है, परिषद है, पालिका है, लोग परिवर्तन चाहते हैं। लोग मौजूदा राज के सिस्टम से नाराज हैं। शहर के लोग जो बेचारे गांव से आके शहर में बसे, एक अच्छी सुविधाओं का सोच करके आया कि हमें वहाँ साफ सफाई मिलेगी, पानी मिलेगा, सीवरेज मिलेंगी, ड्रेनेज सिस्टम सारा ठीक होगा, इस सब चीज़ों का अभाव, सड़कें टूटी पड़ी है, तो इसलिए लोग नाराज हैं। भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, सुरक्षा नाम की चीज़ नहीं है, इसलिए लोग परिवर्तन चाहते हैं। हमें पूरा भरोसा है कि इन सब स्थान के ऊपर बहुत सी जगह तो हमारे विधायक सांसद हैं। पंचकुला में हमारी पार्टी के हैं चंद्रमोहन जी, सांसद हमारे मौलाना जी हैं। अम्बाला में विधायक हमारे निर्मल सिंह जी हैं, सांसद वरुण मौलाना जी हैं। सोनीपत में सांसद हमारे ब्रह्मचारी जी हैं। एमएलए हमारा पिछली बार थे, अब की बार नहीं है। मेयर हमारा पिछली बार बना था, तो हमने वहाँ मजबूत उम्मीदवार कमल देवान जी जो शहरी अध्यक्ष है उनको उतारा है, जिनके पिता से 2 बार विधायक रहे। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपके सामने हैं, इसलिए उम्मीद करता हूँ कि कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा और अच्छी मार्जिन से हम सब लोग ये चुनाव जीतेंगे। अब हरियाणा में निकाय चुनाव होने जा रहे हैं, इसको लेकर हमने खास बातचीत की। जो है राम नरेंद्र जो प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने क्या कहा और किस तरीके के साथ वो हरियाणा में चुनावों की तैयारी कर रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। अब देखिए, मैंने तो आपसे कहा कांग्रेस की महिला विश्वोच्च नहीं हो सकती। हमने तो 5 उम्मीदवार डिक्लेयर करे हैं, नगर निगम में 4 महिलाएं करी हैं। यानी आप ये सेट कर रहे हैं एग्जाम्पल, क्योंकि पंजाब में भी इलेक्शंस हैं। हमने राजा वड़िंग से भी यही, वो प्रदेश अध्यक्ष है पंजाब के, हमने कहा था कि 27 में का कोई एग्जाम्पल सेट होने जा रहा है पंजाब में भी महिलाओं को लेकर। नहीं, हमारा प्रयास होगा आने वाले समय में हरियाणा में जब भी चुनाव होंगे कम से कम 33% हम महिलाओं को जरूर आगे लाएंगे, चाहे ये पास हो ना हो, लेकिन रखा जाएगा। तो ऐसा हमारा मन है और हम ये जिम्मेदारी के साथ आपको कह रहे हैं। महिला आरक्षण बिल को लेकर लगातार विवाद जारी है। आज हमने इस बारे में खास बातचीत जो की है वो हमने कुमारी शैलजा से की है। कुमारी शैलजा ने क्या खास कहा, ये आपको सुनाते हैं। कांग्रेस और विपक्ष तो कैसे करेगा, क्यों करेगा, हमारे सामने बिल ही नहीं आया। एक दिन पहले आप लेकर आ रहे हैं, आप स्पेशल सेशन बुला रहे हैं, जो अपने आप में बुनियादी रूप से गलत है, जबकि 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है और आप महिला आरक्षण की बात करते हैं। 23 से अब तक आपने कुछ नहीं किया और एकदम रातों रात आपको याद आया कि हम करें, तो क्यों नहीं किया आपने। हमने पहले भी कहा था कि 543 जो प्रेजेंट स्ट्रेंथ है हाउस, उसमें आप आरक्षण दे दीजिए, आपको किसने रोका है। हमने हमेशा आपके साथ कोऑपरेट किया और अभी भी हमने कहा, हम कह रहे हैं कि आप उसके आधार पर करिए, प्रेजेंट स्ट्रेंथ में 1/3 कर दीजिए। लेकिन ये नई चीज़, नई पेच आप कहाँ से लेकर आ रहे हैं जिनका कोई आधार नहीं है। लेकिन भाजपा कहती है कि जो ये नए आने थे, अगर सीट्स बढ़ती तो जाहिर है जितने मौजूदा है तो और भी उनको फ़ायदा होता, कि ये तो हमने महिलाओं के लिए लाया था, कांग्रेस नहीं चाहती। कांग्रेस पहले भी लाने की कोशिश की थी लेकिन वो राज्यसभा तक रहा, लोकसभा में नहीं आ पाया। ऐसा है मैडम, लोकसभा में आया, चाहे कांग्रेस की बात हो, चाहे वाजपेयी जी के इनके समय की बात हो, दूसरी पार्टी की जब सरकार बनी तब की बात हो, लेकिन लोकसभा में पारित नहीं हो पाया। और हमेशा अगर लोकसभा की मियाद खत्म हो जाती है तो उस बिल की भी मियाद खत्म हो जाती है। इसीलिए इस चीज़ से बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी राज्यसभा में लेकर आई थी ताकि बिल खत्म ना हो। लेकिन इन्होंने, भाजपा ने 2014 में अपने मैनिफेस्टो में ये वायदा किया था महिलाओं से कि हम महिला आरक्षण लेकर आएंगे, लेकिन ये नहीं लेकर आए। तो वादा खिलाफी तो इन्होंने हमेशा महिलाओं के साथ की है।
और 23 में लेकर आए तब सर्वसम्मति से हर पार्टी ने मिलकर, केवल 2 MP थे जिन्होंने नहीं वोट दिया, लेकिन पूरे संसद ने वोट किया और इसका समर्थन किया और ये पारित हुआ। लेकिन 2023 से लेकर 2026 तक ये आराम से निद्रा में रहे भाजपा वाले, और इन्होंने इसको बात को आगे नहीं बढ़ाया। अब जबकि नया सेंसस शुरू हो चुका है जिसका आधार जाति जनगणना है, आज आप उसको दरकिनार कर रहे हैं। और आप ये भी नहीं कह रहे कि हम 543 पे करें, आप 2011 के सेंसस पर जाना चाह रहे हैं। और फिर आप 50% कहाँ से ले आए, वो तो बिल में भी नहीं है। और कौन सी कैलकुलेशन लेकर आए हैं आप कि हम 50% सीटें बढ़ाएंगे? क्या कैलकुलेशन है ये, पता तो चले। कोई आधार तो होना चाहिए ना, एक कानून बनाने का कोई आधार होना चाहिए। वो आधार कहीं नज़र नहीं आता, केवल राजनीति नज़र आ रही है। और देश भर में ये कांग्रेस के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं वो असलियत लोगों को जाननी पड़ेगी। लेकिन अब बीजेपी को जान भी गए हैं। आप ये समझ लीजिए कि महिलाओं की आड़ में ये हमारे संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आपने महिलाओं का बिल पास किया पूरे संसद ने 23 में, महिलाओं के अपने आप को मसीहा बनाने लगे ना ये उस समय कि हमने जो और कोई नहीं कर सका हमने कर दिया, हमने पारित करवाया, हमने कानून बनाया, नोटिफाई आपने अब किया है जाके। और अगर 23 में आपने कर दिया तो आप एक बात का जवाब दे दीजिए। महिलाओं की ओर से मैं पूछना चाहूँगी कि जब 2024 का चुनाव आया तो आपकी संख्या क्यों गिर गई? आप तो 400 पार मांग रहे थे, 240 पर क्या आपको तो बहुमत तक नहीं मिला? देश की महिलाएं इनकी असलियत जान गई हैं और आगे और असलियत इनके सामने आ जाएगी। असली बात जो देश के सामने आज जो क्राइसिस है उससे ध्यान भटकाने के लिए, अपनी कमज़ोरी को छिपाने के लिए राजनीति खेल रहे हैं महिलाओं के पल्ले के पीछे छिपकर। केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाएं स्पेशल बुलाई जा रही हैं, लगातार ये लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, महिलाओं तक बात पहुंचाई जा रही। कांग्रेस कैसे इन चीज़ों को, वो कहते हैं कि महिलाओं के खिलाफ सब चीज़ें, हालांकि इनके सभी विजय पे कहते हैं कि वहाँ बिल गिरता है तो यहाँ पे जश्न मनाया जाता है। देखो इनके पास कहने को कुछ है नहीं ना, अपनी कमज़ोरियाँ तो इनकी साफ नज़र आई गई। इसमें पहले दिन से इन्हें मालूम था कि ये बिल पारित नहीं हो सकता इनके पास, राजनीति के लिए। और अब वही राजनीति का खेल ये आगे ले जाना चाहते हैं। लेकिन मैं फिर आपको कहती हूँ मैडम, देश की महिलाएं इनकी असलियत जान गई। ये थी पंजाब और हरियाणा की टॉप 5 खबरें। आप देखते हैं TV9 का डिजिटल प्लेटफॉर्म।